हेलो एवरीवन, आखिर जापान ने इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश को ही क्यों चूज किया? आइए इस टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सोचिए, जापान जैसी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स दुनिया के बड़ी देशों में शामिल है और उसकी नजर पड़ती है भारत के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ऊपर। सवाल है, आखिर जापान ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों सेलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए? इसका पहला जो रीजन है वो स्केल है। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 25 करोड़ के आसपास है, यानी उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इसके साथ साथ एक बड़े लेवल का वर्क फोर्स है और ये दोनों एक ही जगह है और वो है उत्तर प्रदेश में। दूसरी सबसे बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जेयर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट यूपी को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का बड़ा हब बना रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ी वजह जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। जापान की जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में बड़ी मजबूत है। उत्तर प्रदेश जो है इन्हीं सेक्टर को तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। चौथी वजह है यंग टैलेंट। इस समय जापान में पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ी संख्या में यंग पॉपुलेशन है, इसलिए हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है, जापान और उत्तर प्रदेश के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर भी सहमति बन रही है, यानी जापान सिर्फ पैसा लगाने नहीं आ रहा है, जापान उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन का इकोसिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये पार्टनरशिप ग्राउंड लेवल पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई तो आने वाले कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का सिर्फ एक बड़ा राज्य ही नहीं रहेगा, बल्कि जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्टनर भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश जापान का सेकंड इंडस्ट्रियल होम बन पाएगा? आप अपना व्यू कमेंट में बताइए। थैंक्स।